इतना चल रहा है जितना लूट सके तो लूट। रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी, नाम मजदूरों का, काम कर रहा जेसीबी। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में मजदूर अपने गृह स्थान के लिए पलायन कर गए। ऐसे लोगों को घर के पास ही रोजगार देने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई। जैसा कि मध्य प्रदेश शासन प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने के विषय में कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं को सही रूप में लागू कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों और ग्राम के जिम्मेदार लोगों की होती है। ऐसी योजनाओं से लाभ कैसे उठाया जाता है, इन लोगों को सब पता होता है। अधिकारियों की मिलीभगत से कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में रोजगार सहायकों द्वारा मनमाने तरीके से हाजिरी भरना और जेसीबी मशीन द्वारा कार्य करवाना, ऐसा ही एक मजदूरों का रोजगार चोरी करने की तरह का मामला जबलपुर जिला मझौली तहसील के ग्राम पंचायत खबरा का है। यहाँ पर लगभग 5 दिन से रोजगार सहायक अनिल पटेल द्वारा रात्रि में जेसीबी से तालाब खोदने का कार्य कराया जा रहा है। जिस कार्य को मजदूरों के द्वारा उनको रोजगार देने के उद्देश्य से कराया जाना था, उसी कार्य को रात में चोरों की तरह जेसीबी से कराया जाता है। एक तरफ सरकार ने मशीनों, उपयंत्रों से कार्य करने को वर्जित किया है, जिसमें कि मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ जेसीबी से कार्य करवाकर रोजगार सहायक अनिल पटेल द्वारा लगातार शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगता है कि रोजगार सहायक को किसी न किसी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। गांव के युवा साथी मौके पर पहुंचकर जेसीबी का कार्य बंद करवाया। घटना की जानकारी पर जब मीडिया के लोग पहुंचे, तब जेसीबी चालक जेसीबी मशीन के साथ भाग निकले। इस गलत कार्य की शिकायत जनपद सीईओ राजीव कुमार तिवारी को दी गई। नहीं, अभी कोई एक सज्जन आए हुए थे जो ऐसा बता रहे हैं कि तालाब में कहीं जेसीबी लगा है। तो जेसीबी से तो नहीं, लेकिन लूजनिंग का काम, उसका जो मिट्टी ढीला करने का काम मशीन से अलाउड है। अच्छा, मनरेगा के प्रावधान के तहत मशीन से लूज करने का प्रावधान है। अच्छा सर, यही काम जो काम आप बता रहे हैं, यही काम दिन में भी हो सकते हैं, फिर रात में जेसीबी का चल? इसकी जानकारी हमें नहीं है। दिन में ही काम मजदूर करेंगे, दिन में काम करेंगे, कभी भी किया सकता है। मजदूर रात में करने का कोई औचित्य नहीं है। मजदूर तो दिन में ही काम करेंगे। सर मगर एक बात और आ रही है सामने कि जो प्रवासी मजदूर हैं, ऐसे लगभग कितने लोग अभी मनरेगा में काम कर रहे हैं अपने 84 ग्राम पंचायत में? एग्जैक्ट संख्या तो नहीं पता है कितने लोग काम कर रहे हैं, इसको नहीं निकाला है। लेकिन काफ़ी लोगों को जो बाहर से आने के बाद में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर लिए हैं और वो काम करना चाहते हैं, तो सबको काम दिया जा रहा है, किसी को मनाही नहीं है। अभी आप किस जगह पे खड़े हुए हैं? ये ग्राम पंचायत खबरा, जहाँ तालाब बन रहा है, तालाब निर्माण हो रहा है। तो ये तालाब की खुदाई जो जेसीबी द्वारा सचिव रात को करवा रहा है फर्जी तरीके से। अच्छा, इससे सरपंच सचिव मिलकर अच्छा, इससे लोगों का काम छीना जा रहा है। और एक वीडियो और हमने बनाया था, हाँ, वो भी हमारे पास है अभी। अच्छा, कैसा 2 वीडियो दिन है वो? पहले की वो ट्रैक्टर चल रहे थे 4 और जेसीबी चल रही थी। इधर देखो। हाँ, सरपंच साहब भी थे उस समय। हाँ हाँ, मजदूरों को काम छीना जा रहा है। मजदूरों को जो काम मिलता वो जेसीबी नहीं, तो आपने रोजगार सहायक से बात नहीं की कि क्यों मजदूरों का काम छीन रहे हैं? सबसे बोला, लेकिन कोई माने नहीं। सरपंच साहब से भी बोला, अच्छा, फिर भी वो चला रही। ये बोल रहे हैं कि लेबर ना खोद पाएगी यहाँ पे, और ऐसा वैसा, इसलिए अब एक बात बता दें कि लूज मिट्टी के लिए हाँ लेबर वर्ग ने बोला था लूज मिट्टी करवाई थी, हाँ, और पिचिन के लिए दबाने का ऑप्शन था कि पिचिन में हाई, अच्छा, वो पटकवाने के लिए हाँ हाँ, वो करवाए थे। अच्छा, तो ये कब से चल रही है ये जेसीबी? कब से क्या, एक ही दिन चली है। अच्छा, लेबर को बताया था, लेबर प्रमाण है, लेबर 80-100 लेबर थी। हाँ हाँ, और उन लेबर को बताया था भैया कि इसको धांसना है ताकि अपनी पिचिन बह ना जाए। हाँ, वहाँ पर उसको धांसना है, मतलब मिट्टी को। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश शासन ने जी मजदूरों के लिए जो काम दिया है, नहीं, तो मजदूर वर्ग का काम जो है, मजदूर के लिए पूरा काम है और पूरा ही काम मिलेगा। मजदूर वर्ग के लिए 1 छन्नी 98 भी हाँ, हम लोगों के लिए
खाने का ऑप्शन नहीं है कि हम खा लें, उनके लिए सब लोगों को बोला है। और आप सुबह आना। अच्छा, ये अपन जेसीबी का भुगतान कैसे करेंगे फिर अपन? जेसीबी का भुगतान का नहीं है इसमें, अच्छा। ट्रैक्टर का भुगतान है। हाँ। वो दूर से लेबर मिट्टी लाने का भुगतान है। अच्छा। और पिलाऊ चला के मिट्टी ढीली करो, मुरम वगैरह का भुगतान है इसमें। मतलब ये जेसीबी फ्री चल रही है, अपन ये माने? जेसीबी फ्री नहीं चल रही, जेबीसी के नहीं बोल रहे हम। हाँ हाँ। हम ये बोल रहे हैं कि हमको वजनदार से हमें को पटल को हाट मजबूती कराना है। तो हमने मजबूती कराई और लेबर के सामने बात हुई कि भैया इसको अपन पटक के इतनी मजबूती बना देंगे। अच्छा। और लेबर से बात हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र राय है। सरपंच हैं आप? नवीन तालाब धनाड़ी, जो कि स्वीकृत हुआ है शासन की तरफ से, वहाँ पे लेबर काम कर रही है। तो अभी रात में जेसीबी से काम क्यों कराया जाता है वहाँ पर? नहीं, जेसीबी का मेरे को नहीं है नॉलेज कि जेसीबी से हो रहा। हमको तो ये मालूम है कि लेबर वहाँ पे काम कर रही है। मतलब आपको पता ही नहीं कि जेसीबी काम कर रही वहाँ नहीं पे? नहीं अच्छा, तो आपने जेसीबी को नहीं लगाया? नहीं, मैंने क्यों लगाऊंगा जेसीबी? मेरी तो लेबर लगी है भाई। अच्छा। मैं लेबर को लगाया, लेबर काम कर रही। कितनी? आप जाके देख सकते हैं, कितनी लेबर लगी हुई मेरे है? पास वीडियो भी पड़ी है। मेरे यहाँ पे 80, 50, 90 लेबर करीब लगी है जैसा कि ग्रामवासियों ने बताया जी। कि रात में जिस जगह पे जेसीबी चल रही है, दिन में उसी जगह पर मजदूर काम करते हैं, तो फिर वहाँ पर किसके आदेश पे जेसीबी चल रही? फिर जिस जगह पे ये तालाब खोदा जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा हो, जेसीबी चलती हो, कोई मिट्टी खुदवा के ले जाता होगा वहाँ से। भाई तालाब खुद रहा तो कोई भी सोचेगा कि यार मिट्टी खुद के हमारे यहाँ चली जाए, ऐसा हो गया होगा। अच्छा जी। अभी कुल कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं? अभी तो 100 से ज़्यादा लेबर, 100 से लेबर ज़्यादा मास्टर है, लेकिन लेबर थोड़ा कम जा रही, पूरी नहीं जा पा रही। तो मतलब हाजिरी कितने लोगों की भरी जा रही है? हाजिरी जितने लोग जा रहे हैं उनकी भरी जा रही तो लगभग एक आंकड़ा कितना? है। आंकड़ा ये है कि 90 से ज़्यादा होंगे। अच्छा, आप अपना पद और नाम बता दीजिए। अब मैं ग्राम पंचायत खबरा से GRS पद पे अनिल कुमार पटेल। तालाब निर्माण, तो वहाँ पर रात में जेसीबी क्यों चलाई जा रही है? इसका मुझको पता नहीं, जेसीबी नहीं चलाई जा रही अच्छा। मेरी जानकारी में। हाँ, तो जैसा कि सरपंच साहब ने बोला कि वहाँ तो सबकी अनुमति से जेसीबी चलाई जा रही है, मतलब रोजगार सहायक, सरपंच, सचिव, सबको पता है वहाँ पर? नहीं, यदि उनने ऐसा बोला तो वो गलत बोला। उनके पास है कुछ ऐसा है जो बता सकें वो प्रमाण? नहीं, तो जैसा कि कल अपन ने ग्राम पंचायत के लड़कों ने भी वहाँ पर जब कार्य चल रहा था तभी वहाँ पर तुरंत पहुँचे और वहाँ तो देखा तो वहाँ पे कार्य ही चल रहा था जेसीबी का। तो अभी आप रात में बोले ना, तो रात की तो जानकारी है ही नहीं कि चलती या नहीं चलती। अच्छा, तो इस प्रकार का कोई आदेश तो नहीं है कि जैसे नहीं, कि कोई आदेश नहीं। कोई आदेश नहीं। आप अपना नाम और पद? नाम तुलसीराम रेटवार, सचिव ग्राम पंचायत खबरा। ये कब से खुदाई चल रही है यहाँ पे? 3-4 दिन हो गए। तो रोजगार सहायक से कोई चर्चा हो रही है इस विषय में कि भाई क्यों काम करवा रहे हैं आप? इसके पहले सरपंच से बोले थे अपन ने। हाँ, तो भी बोल रहे थे मजदूरों से हो नहीं रहा है काम, तो जेसीबी से करवा रहे हैं। अच्छा जी। क्या नाम आपका? सुधांशुरी गोस्वामी। क्या दिक्कत है आपको ये जेसीबी खोद रही? तो यहाँ पे हमारे क्या मजदूर, जो प्रवासी मजदूर आए हुए उनको यहाँ पे काम दिलाने के लिए सरकार ने कर रही है ये। हाँ। और हमारे गांव के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक हाँ। ये मशीन से काम करा रहे हैं। अच्छा, जिससे कि मजदूरों का हक छीना जा रहा है। तो ये कब से चल रहा है? ये अभी रेगुलर 2-3 दिन से चल रहा है और ये रात में खुदाई की जाती है, दिन भर मशीन को दूर खड़ा किया जाता है। अच्छा। और रात के 9-10 बजते यहाँ पे काम चालू किया जाता है। हाँ जी। तो मतलब मजदूरों को काम, उनका हक छीना जा रहा है। अच्छा, तो इस विषय में आपने बात की? हम लोगों ने सरपंच, सचिव से इसकी शिकायत भी की। बोलते हैं यार ये मजदूर ना खोद पाएंगे, हाँ। हार्ड मोरम है, ये है वो, ऐसा करके बहाना बता रहे हैं और ये मेड़ बंधन किया जा रहा है। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? मैं पंकज पटेल, कौन से ग्राम पंचायत से? ग्राम पंचायत खबरा से।
तहसील मझौली। हमारे साथ में हमारे संवाददाता कार्यस्थल पर मौजूद हैं और उन्होंने इसकी जानकारी दी है, तो हम और अधिक जानकारी के लिए अपने संवाददाता के पास चलते हैं। तो सूर्या जी बताइए, आप वहाँ पे क्या परिस्थिति अभी निर्मित हुई है और आप वहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? जैसा कि आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार मज़दूरों के लिए जो बात कर रही है और आज जो मामला ग्राम पंचायत खबरा में देखा गया है, यहाँ पर सीधा सा ये सवाल है कि जो मज़दूरों का हक़ है वो रोज़गार सहायकों द्वारा और रोज़गार सहायक अनिल पटेल द्वारा उनका हक़ छीना जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर विगत 5 दिनों से जेसीबी से रात में कार्य कराया जाता है तालाबों का, और आज ग्राम पंचायतों के बहुत से जो युवा साथी हैं उन लोगों ने इसका विरोध किया। और जब मीडिया का कैमरा वहाँ पर पहुँचा तो जो जेसीबी चालक था वो जेसीबी को लेकर वहाँ से भाग निकला। तो इस पूरे मामले में ये देखा जा रहा है कि जो रोज़गार सहायक अनिल पटेल है उनकी जो मनमानी चल रही है, तो कहीं ना कहीं मज़दूरों को जो हक़ मिलना चाहिए उनके कारण नहीं मिल पा रहा है, और कहीं ना कहीं उनके द्वारा मज़दूरों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। क्योंकि जब मध्य प्रदेश शासन मज़दूरों के लिए जो फंड सरकार दे रही है उसका उपयोग जेसीबी में किस प्रकार से उसका भुगतान किया जाएगा, ये फर्जी हाजिरियों के माध्यम से उसका भुगतान किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारी जो अनियमितताएँ देखने को मिल रही हैं, और ये जो जेसीबी से जो कार्य किया जाता है वो रात में ही किया जाता है। जब आज कुछ युवा साथी है वहाँ पहुँचे तो जेसीबी सहित जो चालक था वो जेसीबी को लेके यहाँ से भाग निकला। और जब इसकी पूरी बात रोज़गार सहायक से पूछी गई तो वो पहले तो उन्होंने कैमरे के सामने आने के लिए आनाकानी की। बाद में जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि किसी भी प्रकार से जेसीबी का कार्य नहीं किया जा रहा है। चूँकि बात एक सामने आई है, सरपंच से जब ये बात पूछी गई तो सरपंच ने बोला कि रोज़गार सहायक के उनको पता है, उन्हीं के माध्यम से ये कार्य हो रहा है, और ये जो जेसीबी का उपयोग हो रहा है वो पिंच करने में हो रहा है। लेकिन जब रात में जेसीबी को देखा गया तो वो पूरा तालाब ही बना चुकी थी, पूरी मेड़ है जेसीबी के द्वारा लगाई गई। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ग्रामीणों में जो मज़दूर हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, जो कि खबरा में देखने मिला। और वहाँ के साथियों ने इसका विरोध किया, और बाद में जाकर जब जनपद सीओ हैं हमारे यहाँ पर राजीव तिवारी जी, उनको जाके ज्ञापन सौंपा, पूरे ग्राम पंचायत की अनियमितताएँ बताईं। अब देखना ये है कि क्या वहाँ से कार्रवाई होती है। तो ये पूरा मामला इस प्रकार से है कि जो मज़दूरों का कार्य है वो छीना जा रहा है, और रोज़गार जो सहायक हैं अनिल पटेल वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो जो लोग हैं वहाँ पे, जो मजदूर भाई लोग हैं, उनको भी पता चला हो तो इन लोगों ने इस तरह के कार्य की शिकायत करी है जिम्मेदारों? जी, गांव के जो सभी जो युवा साथी थे, जैसे बबलू पटेल, सोनू पटेल और भी जो लड़के थे वहाँ पर, उन लोगों ने जनपद सीओ को जाकर मझौली में ज्ञापन सौंपा है, शिकायत दी है, और वहाँ से आश्वासन बस मिला है कि जो है कार्रवाई की जाएगी। बाकी आज पता लगाया गया तो किसी प्रकार से अभी तक कोई कार्रवाई वहाँ नहीं की गई है। और क्या परिस्थिति देखने में समझ में आ रही है? इसका मतलब आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जेसीबी से काम करवा रहे हैं, इसका मतलब है सीधे सीधे मजदूरों का हक माना जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, इस प्रकार जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर से लोग आए हुए हैं मजदूरी जहाँ पहले करते रहे बाहर, अब वहाँ कोई कार्य नहीं रह गया, उसके बाद जब वो अपने क्षेत्र आए हैं तो उनको रोज़गार भी नहीं मिल पा रहा। और दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं किस प्रकार रोज़गार सहायकों द्वारा भी मज़दूरों को परेशान किया जा रहा, हक छीना जा रहा है। अच्छा, तो इसमें और भी जो जिम्मेदार इसके अधिकारी वगैरह हैं, उन्होंने इसके संबंध में कुछ बताया आपको? जब जनपद जो अधिकारी हैं, सीओ साहब हैं, उनसे जब मैं मुलाकात किया, जब मैंने उनसे पूरी बात की तो उन्होंने बताया कि नहीं, किसी प्रकार से जेसीबी का कार्य नहीं है, और थोड़ी बहुत जब मिट्टियाँ ठोस रहती हैं तो पंचिंग करने के लिए आवश्यकता हो सकती है। बाकी जेसीबी नहीं, उसमें ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है, सिर्फ पंचिंग करने के लिए कि ताकि वो मुलायम हो जाए मिट्टी। बाकी ऐसा यहाँ देखने नहीं मिला
क्योंकि जैसे ही वहाँ के लोगों ने विरोध किया और मीडिया का कैमरा वहाँ पहुँचा तो भाग निकले चालक और जेसीबी चालक, जो जेसीबी चालक थे वो भाग निकले। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये कार्य जो है बड़ी होशियारी से और मिली भगत से ये कार्य किया जा रहा था रोजगार सहायक के, क्योंकि इसमें सरपंच ने भी बताया कि ये कार्य उनके मतलब उनसे मिला जुला है और उनके द्वारा ही किया जा रहा है। आप बता रहे हैं कि जब लोगों को देखा तो वो जेसीबी के उधर से वो भाग गए हैं, मीडिया के कैमरे को देखे तो जेसीबी अभी वहाँ पे है कि वो भी साथ में ले गए? नहीं, वो जो चालक था जैसे ही वो मीडिया का कैमरा देखा और वीडियो वगैरह बनने लगी तो जो वहाँ पर खड़े हुए थे, जो जेसीबी को चला रहे थे सुपरवाइज़र लोग, तो वो उन्होंने अपने जिस प्रकार से अपने जो जेसीबी मालिक हैं उनको बताया और उसके बाद जब देखने गए तो वो जेसीबी वहाँ से भाग निकली थी और मतलब वहाँ पर उस दिन के बाद कोई भी जेसीबी से कार्य नहीं हो रहा है। तो इस तरह का ये कार्य जो है जेसीबी से रात को करवाना और दिन में थोड़े मजदूर लगा के कराना, ये कितने दिनों से चल रहा है वहाँ पे? ये लगभग 5 दिनों से ये कार्य चल रहा था, जिसकी शिकायत और 1-2 बार वहाँ के जो ग्रामवासी हैं उन्होंने भी इसकी पहले तो जाके उन्होंने बंद कराने का सोचा और 2-3 बार उन्होंने बंद भी कराया, चूँकि ये कार्य लगातार रात में चल रहा था। जिसके बाद मीडिया का सहारा ग्रामवासियों ने लिया और जैसे ही मीडिया का कैमरा वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर फिर वो जेसीबी जो चालक था वो वहाँ से भाग निकला। वहाँ पर मैं ही पहुँचा रहा, मेरे द्वारा ही वहाँ पर पूरी वीडियो बनाई गई थी। बाकी वहाँ से जेसीबी उस दिन से कार्य बंद कर दिया गया। फिर चलिए सूर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है वहाँ पे अपनी नज़र बना के रखिएगा। तो ये हमारे संवाददाता हैं सूर्यकांत पंचाली जी मझौली से, और ये बता रहे हैं किस तरह से रात को जेसीबी से काम कराया जाता है और दिन में जो है मजदूरों से काम कराया जाता है। मतलब जो काम अभी लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूर दूसरे शहरों से अपने गाँव और अपने गृह में वापस आ गए हैं, ऐसे लोगों को कार्य देने के लिए, रोजगार देने के लिए सरकार ने जो है इन लोगों को काम दिया है, जिससे कि निर्माण व्यवस्था हो सके और भी काम हो सके, जो कि मानव के श्रम के द्वारा कराया जा सकता है। मशीनें कम से कम उपयोग करें, क्योंकि मशीनें उपयोग होंगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, इसलिए लोगों के द्वारा ही काम हो और उनको रोजगार मिले। लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी मनमानी कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि यहाँ पे रात को जेसीबी से करा रहे हैं काम, तो रात को जेसीबी से करा ले रहे हैं, तो वो अपने मजदूरों की रोजगार और नौकरी रोजगार उनका मारा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग इसके पीछे काला पीला कर रहे हो रात को जेसीबी से करा के, और वो पैसा कुछ अदृश्य मजदूरों के नाम पे जो है ये डाल देता। तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेगा और उन मजदूरों का हक जो है उनको दिलवाएगा।